तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज अमित कुमार गुप्ता एंड यू वेलकम बैक इडू प्लस मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, हमने वॉइस का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर एंड रूल्स को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले उसको रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, रूल्स बोलता है इस वॉइस में कितने वॉइस के टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप्स होता है, एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। तो हमें क्या होता है कि जब भी एग्जाम में पूछा जाता है हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाता है और हम बोला जाता है कि हमें एक्टिव से पैसिव में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम उसी को पैटर्न को क्या करने वाला है, इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का मिल गया, हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, उसी को क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक्टिव वॉइस का दोस्तों फर्स्ट रूल्स बोलता है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें पहचानना होता है। ठीक है, यदि कोई सेंटेंस दे दिया गया आपको तो उसमें पहले आपको पहचानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, उसमें ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने आ गया तो 50% वॉइस आपको क्या हो गया, बनाने आ गया। ठीक है, तो फिर रूल्स पे बात करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो बोल सकते हैं जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले लिखा जाता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, सेकंड नियम चलते हैं। सेकंड रूल बोलता है कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में क्या होता है, लास्ट में लिखा जाता है। ठीक, मैंने क्या बोला कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है। और जो लास्ट में लिखा जाता है सब्जेक्ट जो क्या होता है एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करेगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जैसा क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या होगा, फर्स्ट रूल्स था। ठीक है, सेकंड रूल्स बोलता है कि ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। दोस्तों, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, या प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में। ठीक है, कोई भी आप वॉइस जब भी बनाते हैं तो आप वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, थर्ड रूल्स बोलता है कि वर्ब के बाद हम एक प्रीपोजिशन ऐड करते हैं। ठीक है, वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन ऐड करते हैं जिसका प्रीपोजिशन क्या होता है, बाय होता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रीपोजिशन क्या होता है, बाय। दोस्तों यही क्या होगा, कुछ रूल्स होगा। ठीक है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाइएगा तब। ठीक है दोस्तों, ये रूल्स को आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। फिर इसके अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, एडजेक्टिव फॉर्म क्या लगता है, हेड लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब हमें क्या करते हैं, एक्टिव से हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, देखिए आपको जब एक्टिव वॉइस का जब स्ट्रक्चर याद होगा तो एक्टिव से आप पैसिव का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे बनाते हैं। तो मैंने रूल्स में क्या बताया था कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले लिखा जाता है। ठीक,
तो जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस को पहले लिखते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आप है ना, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में पहले लिखा जाता है और बिहेव कैसे करता है, एज अ सब्जेक्ट बिहेव करता है। तो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट जो होगा बिहेव कैसे करेगा, एज अ सब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो बोल सकते हैं एज अ सब्जेक्ट बिहेव करेगा, एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर लिया। प्लस अब इसके साथ एक एजोरी वर्ब लगेगा, तो एजोरी वर्ब क्या लगेगा, इसमें हैड ही लगेगा, ठीक है, हैड। प्लस अब इसके साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक। प्लस वर्ब मैंने क्या बताया, रूल्स में बताया था कि वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन ऐड किया जाता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, बाय होता है। तो वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, बाय होगा, ठीक है। अब प्लस मैं रूल्स में बताया था, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, लास्ट में लिखा जाता है, बिहेव करता है एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, लास्ट में लिखा जाता है। तो बोल सकते हैं सब्जेक्ट क्या हो गया, लास्ट में लिखा जाएगा। बिहेव कैसा करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो बोल सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, ठीक। तो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। आई होप यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो देखिए एक्टिव से हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बना लिया, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, इसमें क्या लग जाएगा, बीन लगेगा, ठीक है। तब बीन के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का दोस्त कौन आएगा, बाई, बाई प्लस जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, लास्ट में लिखा जाएगा। और जो सब्जेक्ट होगा बिहेव कैसे करेगा, एज जो ऑब्जेक्ट बिहेव। तो बोल सकते हैं यही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। एक दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब भी आपको परफेक्ट दिख जाए, जब भी आपको परफेक्ट दिख जाए तो उसमें क्या लगाना है, उसमें क्या आपको लगा देना है, बीन लगा देना है, ठीक है। अब उसमें क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया था, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में भी बता दे रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट जब भी आपको दिख जाएगा ना, जब भी परफेक्ट आपको दिख जाएगा तो उसमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। कब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। देखिए पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने क्या लगाया, बीन लगाया है ना। तो बीन क्यों लगाया है, क्योंकि ई क्या है, हमें परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। तो जब भी आप परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिखिएगा तो उसमें क्या लगेगा, बीन लिखिएगा। कब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, ठीक है। चाहे बोल सकते हैं एक गोल्डन एक पॉइंट था। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है दोस्तों, आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक्टिव वॉइस का हमें सेंटेंस गिवन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बताया था रूल्स में कि आपको जब भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिख जाएगा तो उसमें क्या आपको करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसमें आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और ए लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पैसिव वॉइस का वो स्ट्रक्चर देखेंगे, तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले बोला है ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर है, ठीक है। ए लेटर पर लिखेंगे तो ए लेटर, जो ए लेटर अब क्या होगा, एज अ सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। बोल रहा है आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा एज अ सब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो बोल सकते हैं ए लेटर क्या एज अ सब्जेक्ट हो गया। अब ए लेटर के अनुसार क्या लगेगा, हेड लगेगा। तो बोल सकते हैं ए लेटर के अनुसार क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, हेड लगेगा, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, हेड लगेगा। तो बोल सकते हैं हेड, हेड हो गया। तब हेड के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, क्योंकि आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो बोल सकते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या लिख दिए, हेड लिख दिए। हेड के बाद क्या है, बीन है। तो अभी लिखेंगे हेड के बाद क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, ठीक है। बोल रहा है बीन के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो भी सेंटेंस दिया होगा, जो मेन वर्ब होगा वो भी क्या होता है, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म होता है। तो बोल सकते हैं जो रिटन है, जो मेन वर्ब क्या है इसमें रिटन, तो रिटन खुद का क्या है, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म है। तो बोल सकते हैं रिटन यहाँ पे एज अ कॉपी हो जाएगा। तो रिटन
देखिए वर्ब हो गया, वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन ऐड होगा। प्रीपोजिशन कौन है? बाई, यानी बोल सकते हैं दूसरे लफ्ज में बोल सकते हैं कि वर्ब का एक दोस्त आता है, ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए। इसका दोस्त कौन है? बाई है, ठीक है, तो इसका दोस्त आ जाएगा बाई, यानी बोल सकते हैं प्रीपोजिशन ऐड होगा बाई प्लस सब्जेक्ट। किसका? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? आई है, लेकिन एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है? आई जो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी होता है, ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं आई हैड रिटन अ लेटर का सॉल्यूशन क्या होगा? ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। दोस्तों ये क्या आपका सॉल्यूशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक। सेकेंड एग्जांपल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि राम हैड स्टोलन अ पेन, ठीक है। तो दोस्तों हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक, यानी बोल सकते गिवन है। इसमें देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। इसमें हमें आइडेंटिफाई पहले क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो बोल सकते हैं कि राम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पेन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम पहचान लिए, ठीक। अब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो देखिए तो पैसिव वॉइस का अब स्ट्रक्चर पर जाएंगे। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है? पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है? ए पेन है, तो ए पेन को पहले लिखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ही बोल रहा है हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ए पेन हो गया। जो ऑब्जेक्ट होगा आज कैसा बिहेव करेगा? आज सब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो बोल सकते हैं ए पेन था, अब क्या आज सब्जेक्ट बिहेव करेगा, ठीक है। अब ए पेन के अनुसार क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो अब पेन के साथ क्या ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? यहाँ बोल रहा है हेड लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आप हेड लगाएंगे, ठीक है, हेड। देखिए हेड के बाद क्या है? बीन है, क्योंकि आप जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा तब पैसिव ऐसे क्या स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या है? बीन है, तो बीन लगाएंगे, ठीक है। तो बीन को ऐड करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख सकते हैं कि जो स्टोलन का है मेन वर्ब है, तो स्टोलन खुद का एक वर्ब का थर्ड ही फॉर्म है। तो बोल सकते हैं इसको क्या कर दीजिए? कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो स्टोलन ही हो जाएगा, वर्ब हो गया। और वर्ब का एक प्रीपोजिशन ऐड होगा। तो प्रीपोजिशन कौन है? बाई है, तो बोल सकते हैं बाई आ जाएगा प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा आज बिहेव कैसे करेगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से बिहेव करेगा। बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बोल रहा है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? राम है। तो जो राम होगा आज ऑब्जेक्ट बिहेव होगा, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? राम ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेम जो भी होता है वो क्या हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होता, राम ही हो जाएगा, ठीक है। तो राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? राम ही हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ए पेन हैड बीन स्टोलन बाय राम। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का अब पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए नेगेटिव में क्या होता है? जब भी नेगेटिव बोल दिया था, नेगेटिव बोल दिया था, जब भी उसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? नोट लगा देना है। अब नोट कब लगाना है? ये सस्पेंस होता है। तो नोट कब लगाइएगा? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेड है। हेड के बाद हेड के जस्ट बाद क्या लगा देना है? आपको नोट लगा देना है। तो हेड के जस्ट बाद जब नोट लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कुछ नहीं करना है। पैसिव वॉइस का जो बोल सकते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर था उसी को नेगेटिव सेंटेंस क्या करना है? कॉपी कर देना है। और हेड यानी बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। बस जब नोट लगा दीजिएगा तो बोल सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या देगा? बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उसी को हम क्या कर देंगे? कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर देंगे, यहाँ से जितना है कॉपी कर दीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका स्ट्रक्चर इसका क्या बन के तैयार हो गया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था पैसिव वॉइस में उसी को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर कॉपी कर दिया है, ठीक है। मैंने बस चेंज कहा किया है ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? तो बोला मैंने क्या बोला है? ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देना है? आपको नोट लगा देना है। तो जब नोट लगा दिया देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगा? जस्ट इसके जस्ट बाद क्या मैंने नोट लगा दिया है। तो बोल सकता है हेड के बाद क्या है? मैंने नोट लगा दिया है। नोट प्लस बाकी जो था मैंने सब कॉपी कर दिया है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कुछ इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है।
वीडियो में कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल है, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल मैंने लिया है, तो रोहन हैड नॉट लव्ड हिज बुक, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था रूल्स में कि जब भी आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिखता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसे पहचान लेना होता है। जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने आ जाता है तो बोल सकते हैं वॉइस का 50% आप सोल्व कर लिए। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, रोहन हो जाएगा, और हिज बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लिए, अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें बोल रहा है पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हिज बुक है, हम क्या लिखेंगे, हिज बुक, हिज बुक, हिज बुक लिख दिया। अब जो हिज बुक होगा एज अ सब्जेक्ट बिहेव करेगा। इसमें देखिए एडजेक्टिव वर्ब क्या लगेगा, ठीक है। आप बोल रहा है स्ट्रक्चर ही खुद बोल रहा है, जो ऑब्जेक्ट हुआ एज अ बिहेव कैसे करेगा, सब्जेक्ट बिहेव करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाना, हाइड लगाना है, ठीक है। देखिए एडजेक्टिव वर्ब क्या लगेगा, हाइड लगेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हाइड लगेगा प्लस। और देखिए यहाँ पे नोट दिखा है, तो मैं बोल सकते हैं जब भी आपको नोट दिख गया तो बोल सकते हैं क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, एक सेंटेंस क्या है गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं हाइड के बाद हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है, तो बोल सकते हैं नोट हो जाएगा। देखिए नोट के बाद क्या हमें लगाना है, बीन लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए तो बीन हो गया, देखिए बीन हो गया। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में खुद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, लव है, तो लव का यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो क्या है, लव हो जाएगा, ठीक है। तो लव भी खुद क्या है, भी का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो लव हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म खुद है लव्ड है, यहाँ पे सेंटेंस में ही खुद गिवन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या है, एक प्रीपोजिशन ऐड होगा, प्रीपोजिशन कौन है, बाय, यहाँ बाय हो जाएगा। अब देखिए आप सब्जेक्ट लिखा है, किसका, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट एज ए कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे खुद स्ट्रक्चर बोल रहा है। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सॉरी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, रोहन है, तो रोहन का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, रोहन ही हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेम होता है एज ए उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ रोहन था सब्जेक्ट, तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, रोहन ही हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, His book had not been loved by रोहन। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक। दोस्तों आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं पैसिव वॉइस पे। दोस्तों इंट्रोगेटिव में सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक चीज, ठीक है, ठीक, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का बहुत नियम आसान है। आपको जब अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जब आपको याद हो जाएगा तो आप नेगेटिव का तो बना ही सकते हैं, और आप इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, देखिए उसमें कुछ नहीं करना है, जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख जाए तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लिखना है, एडजेक्टिव वर्ब लिखना है। देखिए सब्जेक्ट से पहले क्या है, एडजेक्टिव वर्ब हमें पहले लिखना है। इसमें एक ही आपको याद रखना है कि जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव वर्ब लिख देना है। देखिए इसमें एडजेक्टिव वर्ब क्या है, हाइड है, ठीक है। तो हाइड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, यानी बोल सकते हैं जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब इसको जो हाइड है ना, हाइड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, यानी बोल सकते हैं जो हाइड है, हाइड को पहले लिख देंगे, ठीक है। तो हाइड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हाइड लिख देंगे। एक ही नियम है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना होगा तो सब्जेक्ट से जो एडजेक्टिव वर्ब है ना, एडजेक्टिव वर्ब लीजिए, एडजेक्टिव वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, हाइड सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, अब फिर बाकी जो है उसको क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस का मैंने स्ट्रक्चर क्या दिया, यहाँ पे बन गया, ठीक है। दोस्तों जो मैंने रूल्स बताया था वही रूल्स को आप फॉलो किया है कि नहीं। देखिए जो एडजेक्टिव वर्ब यहाँ पर था, नेगेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं पैसिव वॉइस का। जो मैंने रूल्स क्या बताया था, जो एडजेक्टिव वर्ब होगा सब्जेक्ट से पहले लिखना है, एडजेक्टिव वर्ब क्या है, हाइड है, तो हाइड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, तो हाइड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट का पूरा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से पहले लिखे हाइड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पहले मैंने हेड लिखा है,
हैड के बाद क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा, फिर वही क्या नोट जो था यहाँ पे मैंने सब उसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, और फिर लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों यही से आपका क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस दिया हुआ है, हैड अमित नॉट रीड अ बुक, ठीक। दोस्तों आप इसको एक क्या है एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया हुआ है, अब बोल रहा है हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। जो कर सकते हैं हैड का पहल है, ठीक है। तो जब हैड पहले है तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, एक सेंटेंस गिवन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अब इंट्रोगेटिव, अब हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यहाँ पर स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। तो पहले पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या पड़ा है, पहले हम एडवर्ब वर्ब लिखना है, एडवर्ब वर्ब क्या लिखना है, हैड ही लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए हैड इसमें लिखा है, पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ इसका स्ट्रक्चर खुद बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है। हैड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, ये बुक है, ये बुक को लिखेंगे, ए बुक, बुक के देखिए मैंने कहा था ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो एज अब ये बुक एज ए सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या नोट लगाना है। अब देखिए सेंटेंस में नोट दिया है, हाँ सेंटेंस में नोट गिवन है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर हम नोट लिखेंगे, तो नोट हो गया। देखिए और नोट के बाद क्या लिखना है, आपको बिल लिखना है, ठीक है। आप यहाँ लिखिए, क्या लिखा है, बिल लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो देखिए रीड का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं रीड हो जाएगा। देखिए वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या आएगा, इसका दोस्त आएगा, इसका दोस्त कौन आएगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कौन है, बाई है, ठीक है। इसका बाई आ जाएगा, प्रीपोजिशन दोस्त। और बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस का आज कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, अमित है, तो अमित का ऑब्जेक्टिव किसका आ जाएगा, अमित ही हो जाएगा, ठीक है, अमित, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्रश्नवाचक, हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। The had a book not been read by अमित, दोस्तों का ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी। दोस्तों कहीं भी आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।